साना में वो फिर से वापस आ गया। आने रहे से कोई मुझे बताएगा जी किसकी बात कर रहे हैं? दुआ करता हूँ कि मेरे बारे में कुछ ना बताए। हम यहाँ हैं क्यों? इस लड़के ने एनिमे मिस से फेस टू फेस बात की है और बाकी की बातें अंदर जाके होंगी। वैसे ये इंट्रो लंबा नहीं हो गया? चलो बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। तो आज मैं तुम्हें डीमन स्लेयर में मौजूद मोस्ट टैलेंटेड और मोस्ट पावरफुल स्लेयर्स हाशिराज की 25 हिडन डिटेल बताने वाला हूं, जो कि तुम्हें पता हो भी सकती है और नहीं भी। सो इफ यू वांट टू नो, लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे फैंस ये कहते हैं कि रेंगोकू का कोई स्टूडेंट नहीं था, जैसे गेंजा ग्योमी का स्टूडेंट है। क्योजुरु का भी एक स्टूडेंट था और वो कोई और नहीं बल्कि कानारोजी मित्सुरी थी। कुछ ट्रेनिंग करने के बाद मित्सुरी ने इस ट्रेनिंग को छोड़ दिया क्योंकि उसने अपनी एक न्यू ब्रीथिंग लव ब्रीथिंग निकाल ली थी। और ये चीज भी तुम्हें नहीं पता होगी कि जो ट्रेनिंग रेंगोकू करता है वो सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है और इसलिए मित्सुरी भी इस ट्रेनिंग को सह ना पाई और शायद इसी वजह से क्योजुरु का कोई स्टूडेंट नहीं बनता। और ये तो अभी 25 सीक्रेट में से पहला पॉइंट था। आगे देखते जाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट वीडियो में पैदा होता जाएगा। तुमने ये चीज भी नोट की होगी कि क्यों उरोकोदाकी अपना फेस छुपा के रखता है। वेल, उरोकोदाकी हमारे फॉर्मर वाटर हशीरा बहुत ही जंग लगते हैं अगर वो मास्क ना पहने। सीजन 1 की एपिसोड 3 में तांजिरो को किसी ने बताया था कि उरोकोदाकी मास्क इसलिए पहनते हैं क्योंकि बहुत सारे डीमंस उसके चेहरे का मजाक उड़ाते हैं। ओबनाई और साना में बहुत ज्यादा क्लोज हैं क्योंकि इनमें एक चीज सेम है और वो है डीमंस के लिए हेट। तुमने मुगेन ट्रेन में ये चीज सुनी होगी। नहीं, मैं यहाँ पे जोमाई का मतलब नहीं बताने वाला, बल्कि ये बता रहा हूँ कि आखिर रेंगोकू इतना लाउडली क्यों बोलता है। इसकी इतना ज्यादा ऊंचा बोलने की भी एक वजह है और वो ये है कि पहले रेंगोकू जब हशीरा नहीं बना था तो उसने एक फ्लू डीमन से फाइट की थी, जिसको हराने के लिए क्योजुरु ने ऐसी चीज की थी जिसका असर सारी जिंदगी रहता। उसने अपने कानों को इतना ज्यादा जोर से दबाया कि उसके कान आधे जख्मी हो गए और इसी वजह से उसको कम सुनाई देता है और ऊंचा बोलता है। जैसा कि तुम जानते हो कि हर एनिमे कैरेक्टर के कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी को शो कराते हैं या उनकी पावर्स को या पास्ट को, और ऐसा ही कुछ रेंगोकू के साथ भी है। रेंगोकू का मतलब है परगुतारी, जो कि उसके हॉटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम को रिप्रेजेंट करता है। शिनोबू की बॉडी में जो पॉइजन है वो 700 टाइम्स ज्यादा है एक एवरेज डीमन को मारने के लिए, और ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि ना ही इसके सामने लोअर मून टिक सकते हैं और ना ही अपर मून। चलो शिनोबू के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी बता दूं कि शिनोबू सबसे वीकेस्ट हशीरा है, और अगर तुमने सीजन 1 में देखो तो वो डीमंस को मारने के लिए सिर्फ पॉइजन का यूज करती है, ना कि अपनी स्वॉर्ड्स का। क्या तुम्हें पता है कि हशीरा कैसे बना जाता है? आई मीन ट्रेनिंग सिर्फ जरूरत नहीं है। एक हशीरा बनने के लिए उसको इन 2 मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला मेथड ये है कि 12 कुजुकी में से किसी एक डीमन को स्ले करना पड़ेगा या तुम्हें 50 डीमंस को मारना पड़ेगा। और दूसरा मेथड ये है कि तुम किसी हशीरा के स्टूडेंट बन जाओ, जिसको सिगुको कहते हैं। इन केस अगर वो हशीरा मर जाता है या रिटायर हो जाता है तो उसका स्टूडेंट उसकी जगह ले लेगा। सानामी की बॉडी पे ये स्कार तो तुमने देखे ही होंगे, जिससे ये और भी ज्यादा बैडस लगता है, लेकिन ये स्कार सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं दिखाए गए। तुमने सीजन 1 की लास्ट वाली एपिसोड्स में देखा था कि सानामी ने नेज़ुको के सामने अपने बाजू को काटा था क्योंकि उसका ब्लड बहुत रेयर है, जिसको मरीची ब्लड भी कहते हैं, जो कि डीमंस को पागल कर देता है जब वो इसका ब्लड सूंघते हैं, और इसी वजह से सानामी डीमंस को मारने के लिए अपना खून भी इस्तेमाल करता है, इसलिए इसकी बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हशीरा आता है ओबनाई इकरो, जिसकी दोनों आंखों का कलर डिफरेंट है। ओबनाई पार्शली ब्लाइंडेड है और सिर्फ अपनी राइट वाली आई से ही देख सकता है। ओबनाई का मुंह बैंडेज से कवर्ड है, लेकिन क्यों? और ये चीज इसके पास से ही रिलेटेड है। जब एक फैमिली में 370 ईयर में एक लड़का पैदा होता है और वो इकरो ही था, जिसकी फैमिली एक स्नेक की पूजा करती थी और उस स्नेक ही की वजह से उसका मुंह काटा गया ताकि ये स्नेक की तरह लगे, और इसलिए ओबनाई अपने फेस को बैंडेजेस से कवर रखता है। ग्योमी द मोस्ट पावरफुल हशीरा और मित्सुरी इन दोनों का फेवरेट पेट बिल्ली है, और ओबनाई के फेवरेट पेट का तुम्हें पता ही होगा, जो कि उसके हर वक्त साथ रहता है, व्हाइट स्नेक। शिनोबू और मित्सुरी आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही हशीराज हैं जो कि वुमेन है। शिनोबू मित्सुरी से उसकी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें पूछती रहती है और वहीं मित्सुरी शिनोबू को खाना पकाना भी सिखाती है। पिछले पॉइंट में मैंने तुम्हें बताया था कि मित्सुरी का फेवरेट पेट बिल्ली है, लेकिन शिनोबू बिल्लियों से बहुत ज्यादा डरती है। शिनोबू का फेवरेट पेट गोल्डफिश है, जिसका उसने नाम फूगू रखा था, और अगर तुम इसको गूगल करके इसका मीनिंग चेक करते हो तो तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल जाता है। फूगू असल में एक पॉइजन फिश को कहा जाता है और शिनोबू भी पॉइजन यूज करती है। तेंगी नोजाई और इनोस्के में एक चीज सेम है, और वो ये है कि ये दोनों 2 स्वॉर्ड से फाइट करते हैं, जबकि बाकी डीमन स्लेयर्स एक ही स्वॉर्ड से फाइट करते हैं। तेंगी नोजाई का ओरिजिनल डिजाइन जो बनाया गया था वो अब वाले न्यू डिजाइन से काफी डिफरेंट था। उसका सर बैंडेज से कवर्ड था और वो काफी पतला भी था। सानामी और मुजान में 2 चीजें सेम है, और वो है इनका वेट और इनकी हाइट, जो कि है 5 फुट 10। मोचिरो तोकी तो हमेशा खुले और ओवरसाइज कपड़े पहनता है ताकि वो डीमंस को जल्दी मार सके, और इतने बड़े कपड़े पहनने से डीमंस को उसके लिम्स और जॉइंट्स की मूवमेंट भी नहीं नजर आती। अब बात करते हैं ग्यूमी के बारे में, जो कि बचपन में एक फीवर की
वजह से अंधा हो गया था। ग्यूमू के फादर किसी बीमारी की वजह से मर गए थे, जबकि उसकी माँ उसको बर्थ देने के बाद ही मर गई थी। अंधा होने के बावजूद भी वो देखने की कुछ सेंस रखता था। जब लोग उस पर कोई चीज फेंकते तो वो उनसे अपने आप को बचा लेता, तो लोग उसको इसी वजह से लायर बोलने लगे कि एक अंधा आदमी ये सब कुछ नहीं कर सकता। ग्यूमू ने एक दफा इनोस्के को अपने मुक्के से जमीन में गाड़ दिया था, क्योंकि इनोस्के ने सबसे पावरफुल हशीरा को एक चैलेंज दिया था कि वो उससे लड़े। ग्यू का क्रो ओल्ड हो चुका है, इसलिए वो मैसेज पहुंचाने में भी बहुत सारी गलतियां करता रहता है और इसी वजह से ग्यू हमेशा फाइट में लेट ही पहुंचता है। गूगल पे बहुत सारी सर्चिंग करने के बाद मुझे ये चीज भी पता लगी कि ग्यू के जापानीज और इंग्लिश वॉइस एक्टर दोनों ने नारुतो शिपुडेन से सासुरी का रोल प्ले किया है। ओबनाई फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना तुम समझते हो, क्योंकि जब हशीरा में आर्म रेसलिंग की बात हो तो ओबनाई दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन एंड से तुम्हें पता है कि हशीरा सबसे पावरफुल और यूनिक होते हैं और इन सारे हशीराज के हाथों के पीछे एक सिंबल बना हुआ होता है जो कि इनकी ब्रीथिंग से रिलेट करता है, लेकिन डीमन स्लेयर वालों ने इस चीज को ऐड नहीं किया। इन सारे हशीराज में से सबसे कम भूख ओबनाई को लगती है और वो 3 दिन तक भूखा रह सकता है, लेकिन बाद में जब उसने मित्सुरी को इतना ज्यादा और शौक से खाते हुए देखा तो उससे भी इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया। तो ये थे हशीराज के 25 सीक्रेट्स। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर देना और अगली वीडियो भी डीमन स्लेयर पे आने वाली तो तैयार रहना। बाय बाय।